Good morning. Now in this lecture we come to know about the spherical mirror. अभी क्या जानेंगे हम लोग? Spherical mirror के बारे में जानेंगे. Spherical mirror that is the two parts. Spherical mirror का दो पार्ट हम लोग देखते हैं. एक हो गया concave mirror and another is the convex mirror. The word जो हम लोग यूज कर रहे हैं concave that is the converging mirror. कन्वेक्स दैट इज द डाइवर्जिंग मिरर. क्या मीनिंग है इसका? कन्वर्जिंग मीन्स द वॉट एवर द पैरेलल रेज दे ऑल मीट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे ऑल मीट एट द फोकस. सभी एक पॉइंट पे मीट करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा एक जगह. दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज द कन्वर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? द रे विल स्प्रेड एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट. अगर पैरेलल रेज लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन दैट केस इट स्प्रेड आउट बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द डाइवर्जिंग मिरर. ये तो बात समझे हम लोग. लेकिन मिरर क्या है? ये स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. स्फीयर का पार्ट है. अब स्फीयर का कौन सा पार्ट है? इनर पार्ट भी है और आउटर पार्ट भी है. तो जस्ट देखो, जैसे स्पून आप कंसीडर करते हैं तो स्पून का एक बेंट इन पार्ट होता है, बेंट इन पार्ट होता है इन केस ऑफ द स्पून. एक बल्गिंग पार्ट होता है, मीन्स आउटर पार्ट विच इज कर्व्ड आउटर पार्ट, और एक क्या अंदर की ओर कर्वेचर बना हुआ है. ठीक है ना? तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो बेंट इन पार्ट है और रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इनर पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, सो ऑन दैट केस इट इज टर्म्ड एज द कनकेव मिरर. लेकिन जिसमें आउटर फेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहला बात क्या है कि इनर रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा. किस केस में? कन्वेक्स मिरर के केस में इनर रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन केस ऑफ द कनकेव. और यहां क्या हो गया? आउटर बल्गिंग, बल्गिंग पार्ट, बल्गिंग आउट सरफेस एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आप ले रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का पार्ट ले रहे हैं, बेंटीन पार्ट है किसी स्फीयर का, जो आप एपर्चर ले रहे हैं वो आपको क्या देगा? कनकेव मिरर बनाएगा. लेकिन अगर कन्वेक्स के बारे में बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बल्गिंग होगा या आउटर सरफेस कह सकते हैं. इसी को हम क्या कह सकते हैं? और आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल पार्ट. स्फीयर का जो पार्ट आप कंसीडर कर रहे हैं उसका आउटर सरफेस होगा. और दोनों में क्या हुआ? इसका आउटर सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है, और इसका इनर सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है. अब कुछ टर्म्स है जिसको हमको जानना है, वो भी जरूरी है कि अगर हम इमेज बनाएंगे तो कैसे टर्म्स को कैसे लेंगे. ठीक है? तो टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने लिखा है. दैट इज फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ये अभी हमने कहा कि ये जो मिरर आप कंसीडर कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर, वो स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट है. तो स्फीयर का पार्ट है, इसका हमने उसका एक सेंटर होगा स्फीयर का, और उसी का एक कर्व पोर्शन आपने कंसीडर किया. तो यहाँ पर भी हम उसी बात को ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इट इज सपोज टू बी द स्फीयर, इट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. तो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया. एंड सी इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सेंटर ऑफ द स्फीयर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे. ये सेंटर ऑफ द स्फीयर मान लो हम ऐसे कर दिए, यहाँ से भी ऐसे बता दें. देखो ये, तो ये क्या हो गया आपका? सेंटर ऑफ द, सी कहाँ पे आया? सेंटर ऑफ द स्फीयर आया. ठीक है? और सेंटर से अब एक और बात ध्यान में रखना, हमने यहां कहा कि दिस इज द एपर्चर, दिस इज द पोर्शन विच फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन अकर. ये जो पोर्शन आपने स्फीयर का लिया है, यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो ये जो पोर्शन आप ले रहे हैं इसका मिडिल, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिडिल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द मिडिल
पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करता है उस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और एक बात कि रेडियस मीन्स सेंटर से पोल की दूरी जो आप ले रहे हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर से द स्फीयर का जो पार्ट आपने लिया है वहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेकंड पॉइंट आपने लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझे, पोल भी आपने समझा कि पोल क्या है, इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कह सकते हैं कि क्या है, पोल क्या है, P इज द पोल। इसको हम क्या ले रहे हैं, पोल ले रहे हैं। पोल को आप क्या कह रहे हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करता है दैट लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन कहने का मतलब दोनों तरफ इधर हम बढ़ा, दोनों तरफ क्या है, ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और फिर आ गया एपर्चर। एपर्चर मीन्स द पोर्शन फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन अकर, द पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन अकर। वो पोर्शन जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एपर्चर कहलाएगा। अब अगर हम यहाँ एपर्चर का बोले तो यहाँ M और M डैश इज द एपर्चर, ठीक है। M और M डैश क्या हो गया यहाँ पर, तो सब बात को हम लिख भी देंगे। अभी पहले यहाँ हम लोग समझ रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है उसको एपर्चर कहेंगे, ठीक है। दूसरा आ गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, अगर नंबर ऑफ रेज मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब देखो हमने मान लिया कि ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इंसिडेंट रे आर दीज इंसिडेंट रे आर पैरेलल। ये क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। These are the incident ray और ये सभी incident ray parallel to the principal axis move कर रहा है and it will strike to the surface after reflection it pass from a point और after reflection it meet at a point। तो ऐसे में जिस जगह से ये मीट करेगा वो क्या कहलाएगा, it is the focus। ये हो गया फोकस, that is the principal focus, ठीक है। तो और दूसरा बात क्या कह रहे हैं कि फोकल लेंथ मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स है जिस टर्म्स को हमको ध्यान में रखना है। अब इसी सब बात को हम डाइवर्जिंग के केस में भी बता रहे हैं। प्रिंसिपल पोल क्या हो गया, एपर्चर का मिडिल, एपर्चर दैट एपर्चर इज व्हाट, M and M डैश, दैट इज द एपर्चर। और दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां तक कंसिडर कर रहे हैं वो एपर्चर है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर इज नोन एज द पोल। अब इसको हम पोल कह रहे हैं, पोल इज द सेंटर। यहाँ पे जो आप मिडिल पॉइंट ले रहे हैं वो P पोल है, ठीक है। पोल और ये कर्वेचर हो गया, दैट इज द रेड, ये कर्वेचर है। यहाँ से आप देखिए इसको हम ऐसे बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, एक स्फीयर का कर्वेचर हो गया, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। एंड इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को दोनों जगह, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, देखो, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर फोकस क्या होगा यहाँ पर, अब अगर इस केस में लेते हैं तो पैरेलल रेज फिर लो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर द पैरेलल रेज। ये लो, मान लो एक हमने लिया, एक पैरेलल रेज है और इसी के साथ ही दूसरा भी ले रहे हैं। अब देखो ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग मिरर है और हमने कहा यहाँ पे वर्चुअल फोकस बनेगा
और ये लगेगा कि कहीं से एक किसी पॉइंट से आ रहा है, इट अपियर्स टू कम फ्रॉम एनी पॉइंट, ये एक किसी पॉइंट से आता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, देखो रेज क्या है, मूव कर रहा है, स्प्रेड कर जा रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है, फैल रहा है, स्प्रेड कर जा रहा है। और जो लग रहा है किसी पॉइंट से आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। तो ये सब टर्म हमको याद रखना है और इसी को हम आगे जाकर के साइन कन्वेंशन और इसमें भी देखेंगे। तो ये था आपका रिगार्डिंग द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दैट मीन्स, अब यहाँ क्या क्या बात आपने कहा, सारा चीज़ आप देखें जो टर्म से रिलेटेड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर that is the center portion of the sphere, radius of curvature that is the distance of the pole to the center of curvature, focus, center focus या principal focus, now if the rays will meet at a point on the principal axis it is known as the principal focus, parallel rays, ठीक है, parallel incident rays लिए हैं, तो ऐसे में ये principal focus हो गया और focal length हो गया pole to this one। अब एक दो बात और ध्यान में रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस में तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज कहीं बन रहा है तो उसके डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब बात हम लोग रे डायग्राम के समय में देखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू दैट ऑफ द रे डायग्राम रिलेटेड विद द दीज स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। सो टिल दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।